जय जिनेंद्र, मैं पलक अग्रवाल। आप सब देख रहे हैं आत्मा चैनल। आप सबका स्वागत करते हैं सामाजिक और धार्मिक समाचार में। किसानों को आ रही मंडियों में परेशानियों के चलते आज श्रोमणी अकाली दल द्वारा पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नर के जरिए राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा गया। वह बठिंडा में भी जिला लीडरशिप द्वारा मांग पत्र सौंपा गया और किसानों की समस्याओं को जल्द हल करने की मांग की। जानकारी देते हुए सीनियर अकाली नेता स्वरूप चंद सिंगला और दर्शन सिंह कोट फतेह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों के प्रति बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, मगर मीडिया में किसानों का बुरा हाल है। ना तो उन्हें बारदाना मिल रहा है और ना ही उनकी फसल समय सिर उठाई जा रही है, जो कि बेहद गलत है। जिसके चलते आज अकाली दल लीडरशिप के द्वारा पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नर के जरिए राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा जा रहा है और मांग की जा रही है कि किसानों की सभी समस्याओं का हल किया जाए, नहीं तो श्रोमणी अकाली दल द्वारा जल्द कोई बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मनप्रीत बादल द्वारा बारदाना खत्म करने की स्टेटमेंट पर स्वरूप चंद सिंगला ने कहा कि कैप्टन सरकार जब से सत्ता में आई है वह झूठ बोल रही है और यह भी उनका एक बेहद बड़ा झूठ है। मनप्रीत बादल कोले कहने नूं कुछ नहीं, कले झूठ तो इलावा मैं कह सकदा हां कि जे सारे पंजाब की समस्या सी, खासकर आ 2-3 जिलों का तो सैकंड कैबिनेट के उत्ते मुख्य मंत्री तो बाद भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ये कलियां बैठ के कोरोना दी बीमारियां धज्जियां उड़ा सकता है तो ये लोगों को राहत नहीं दे सकता, क्योंकि यदा धरती नाल जुड़िया है ही नहीं तो ना ही लोगों दी समस्यावां वाल इन्ना ध्यान है। ये लोगों को लुट्टण ते कुट्टण दे विच लगे हुए आ। इन्हां दे जिहड़ा रिश्तेदार है वो जो हालात बठिंडा दे विच उन्हें कीते नहीं, किस तरह गुंडा टैक्स बठिंडा शहर दे विचों लिया जा रहा, मसाज सेंटर चल रहे हैं, इत्थे कसीनो चल रहे हैं ते हर इलीगल काम बठिंडा दे विच हो रहा। इन्हां तो मनप्रीत बादल तो मैं कह सकता कोई उम्मीद नहीं। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब सुस्त की समूची अकाली लीडरशिप ने आज जिला प्रधान और विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी का नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर एमकार अरविंद कुमार को मांग पत्र दिया। इस मौके उन्होंने कहा कि मीडिया में जहां बारदाने का प्रबंध नहीं, वहां ही लिफ्टिंग भी नहीं हो रही। किसान, आड़ती, लेबर हर वर्ग परेशान है। राज्यपाल पंजाब के नाम दिए इस मांग पत्र राही मांग की गई है मंडियों के प्रबंधों में सुधार लाया जाए। इस मौके अकाली नेताओं ने दोष लगाया कि कांग्रेस सरकार की तरफ से अपने चहेते को लाभ देने के लिए जो बारदाना मंडियों में दिया जा रहा है बहुत ही बुरी किस्म का है और यदि ये सभी प्रबंध ठीक ना हुए तो श्रोमणी अकाली दल इस मामले में तीखा संघर्ष करेगा। देखो, असी अज डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र दिता जिहड़ा उन्होंने गवर्नर साहब नूं भेजना, उहदे विच असी जो बारदाने का बहुत वड्डा घपला जो इन्हां ने जूट की बजाय PPE का जिहड़ा बारदाना महंगे रेटां 'च खरीदिया, जो उस दे विच खुराक मंत्री भारत भूषण आशू जी ने बड़ा वड्डी धांधली की है ते जो अज मंडियां दे विच किसान, मजदूर ते आड़तीआ बुरी तरह रुल रहा, उस असी इस संबंध में DC साहब नूं मिले सी ताकि बारदाना पूरा करके मंडियां दिता जाए तो जो उत्थे किसान की, मजदूर की ते आड़तीए की बदहाली हो रही है उस नूं रोकिया जाए। ओके, सारे ती ये हालात ने की कहना चाहोगे जो हालत अज बनी हुई हैगी है? डिप्टी बहुत माड़े हालात अज सारे जिले खरीद प्रबंधां दे बने हुए है। पहला तो जी खरीद आम तौर पर 1 तरीक में शुरू हो जाती सी, सरकार ने वो 10 तरीक तो शुरू की तो 10 तरीक में शुरू करने तो बाद भी कोई बारदाने का प्रबंध नहीं किया, कोई मंडियां किसी किस्म का जिमीदारों की सहूलत वास्ते कोई प्रबंध नहीं किया गया। अज 24 तरीक हो गई, 2-2 हफ्ते हो गए ने किसानों को मंडियां आपकी फसल लैके बैठे है, उन्होंने बारदाना नहीं मिल रहा। जे किसी को बारदाना मिल भी गया तो वो फसल की लिफ्टिंग नहीं हो रही, कोई अदायगी नहीं हो रही। अज मुक्तसर जिले का मैं जो गल करा तो किसान बहुत, वैसे तो सारे पंजाब का ही खजल हो रहा है। उधरों तो मौसम की मार पै रही है, उधरों सरकार की मार पै रही है। पंजाब सरकार अज सेंट्रल सरकार नाल मिल के किसान और आड़तीए मजदूर नूं जिहड़े पंजाब के तंग करने ते तुली हुई है। खेती कानूनां नूं लागू करने लई जिहड़ी साजिश रची है, इहदा श्रोमणी अकाली दल डट के विरोध करेगा। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। गुरदासपुर जिले के कस्बा हरपुरा धड़ोई में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके नींव पत्थर पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी द्वारा किया जाएगा। इस मौके विधायक बलविंदर सिंह लाडी और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। यह स्पोर्ट्स स्टेडियम लगभग 9 महीने में पूरा होगा और इस स्टेडियम में हर खेल के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे।
साथ ही जब मंत्री के कोविड-19 के निर्देशों के उल्लंघन के बारे में पूछा गया तो खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा, यदि आप कवर करने आए हैं तो आप भी कोविड के निर्देशों को तोड़ रहे हैं। जब उन्हें बताया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस तरह से सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो मंत्री सोढी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। नवजोत सिंह के बयान के बारे में पूछे जाने पर मंत्री सोढी ने कहा कि सरकार में सभी विधायकों में से केवल नवजोत सिंह सिद्धू ही ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें उसने अपनी सोच की रूपरेखा बताई है। नवजोत सिंह सिद्धू के ऐसे बयान से आगामी चुनावों पर असर पड़ेगा और मंत्री सोढी ने कहा कि सरकार के ध्यान में है, लोकतांत्रिक प्रणाली में हरेक को बात करने का हक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार आती है या जाती है। बरगाड़े की घटना पर सिद्धू के बयान पर मंत्री सोढी ने कहा, यह एक व्यक्तिगत विचार है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बात कही है कि किसी और ने ऐसा नहीं कहा है। कांग्रेस पार्टी के 80 विधायक हैं, उनसे बात की गई लेकिन 79 विधायकों ने ऐसा नहीं कहा। एक व्यक्ति ने सोचा, उसकी अपनी सोच है, उसने अपनी सोच रखी है। इस अवसर पर पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा कि पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा ऐसे खेल स्टेडियम स्थापित किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है और उन्हें डीएसपी पद दिए जा रहे हैं। पदक राशि टीम के सभी खिलाड़ियों के बीच वितरित की जाएगी, लेकिन अब पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि पदक जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगेचे रख के इन्हां दी सोच सीगी और अज असीं वो स्टेडियम जिहड़ा है जिहदे च हर सहूलत उहदे च असीं बच्चों के और खिडारी और खिडारना के वास्ते असीं पैदा करांगे और इस इलाके वास्ते बहुत बड़ी इन्हां नूं इहदा बेनीफिट मिलेगा नौजवान। किस लैवल का स्टेडियम है? देखो जिहड़े इस तरह के एरियाज दे विच स्टेडियम्स बनते ने दे कैन नॉट बी दी टॉप ऑफ दी लाइन, लेकिन ये उस लैवल का स्टेडियम होएगा कि जिथे बच्चे नूं अगला जड़ा कदम चकना सौखा होए। उन्हां दी प्रिलिमिनरी ट्रायल्स ने, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, वो सारियां फैसिलिटीज इत्थे क्रिएट होगी। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर SP ओबराय द्वारा दुबई से भारत में 6 युवाओं को वापस लाया गया। युवकों ने कहा कि 2.5 महीने पहले वे अपने घर के हालात सुधारने के लिए परिवार के पालन पोषण के लिए भारत से दुबई गए थे, लेकिन एजेंट ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि उन्हें टूरिस्ट वीजा दे दिया गया। कहा कि आप वहां वर्क परमिट के लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये चारों युवक घर वापस आकर बहुत खुश हैं और SP ओबराय का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने हमें भारत में अपने परिवार के पास वापस भेजा। भाई असीं गए स्टील के काम च ते एजेंट ने सानूं भेजिया ही GCC कंपनी विच ते विजिट वीजे ते भेजता ही ते कहंदा ही उत्थे जाके एम्प्लॉयमेंट वीजा लग जूगा, पर उहदे कोल लगा नहीं वीजा। उस तो बाद सानूं कहंदा रहा कि वेट करो। फिर साडा विजिट वीजा खत्म हो गया। उस तो बाद फाइन वज गया सानूं इंडिया का कम से कम 50,000 रुपया फाइन वज गया। तो असीं फिर वेखदे ही कि किद्दां जे भरीए फाइन, किवें जा सकते हैं इंडिया। एजेंट नूं कहा आपां ते ओह कहंदा ही कि कोई ना वेट करो असीं बैठे हैं, कर लांगे एडजस्ट, पर उन्हें नहीं किया। उस तो बाद असीं सरबत दा भला चैरिटेबल डॉक्टर ओबराय सर नाल उन्हां दे कंटैक्ट विच जान के आए। उन्हां ने असीं नंबर लिया YouTube तो उन्हां दा ते उन्हां ने बाकी सारा खर्चा करके सारा कुछ फाइन भी ते आउट पास सारा कुछ टिकटां करके ते सानूं अज इत्थे पहुंचाता। परिवार दे किदां दे हालात ही जेड़ा तुसीं बाहर रोक कीता? परिवार ठीक है जे, परिवार परमात्मा की कृपा नाल चलो। नहीं घर दे हालात किदां दे? पैसे तुसीं बाहर दा रोक कीता है ना, किदां दे हालात ही तुहाडे? घर इदां ही नॉर्मल ही चलदा ही जे, थोड़ा इदां ही नॉर्मल ही ते चलो सोचा ही कि चलो बाहर जाने थोड़ा फ्यूचर वधिया हो जाएगा, पर नहीं इदां दा कुछ नहीं होया। उदां ही गए तो उदां वापस आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आत्मा चैनल। बारदाने की कमी से तंग आकर आढ़तियों ने की खरीद बंद। आढ़तियों और किसानों ने बटाला अनाज मंडी के सभी फाटकों को बंद कर और बटाला डोर बाबा नानक रोड को जाम कर विरोध किया। पंजाब सरकार गेहूं की खरीद के संबंध में दावे कर रही थी कि पंजाब के सभी अनाज मंडियों में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, लेकिन जिला गुरदासपुर की बटाला की सबसे बड़ी अनाज मंडी में इस तरह के दावे बेकार दिखाई दिए।
अनाज मंडी के सभी गेटों को आढ़तियों ने बंद कर दिया और किसानों ने मंडी के सामने बटाला डेरा बाबा नानक रोड को भी बंद कर दिया। खरीद एजेंसियों और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आढ़तियों और किसानों ने कहा, हम आज विरोध करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जैसा कि पिछले 8 दिनों से बाजार में कोई बैगिंग या फिर लिफ्टिंग नहीं हुई, जिससे खरीद बंद हो गई है और अनाज के भंडार खुले आसमान के नीचे बाजार में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है और दूसरी तरफ केंद्र और पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती नजर आ रही है कि हमारे पास बारदाना भी नहीं है। अब आढ़तियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्याओं से आढ़तियों को परेशानी हो रही है और साथ ही अब किसानों को भी परेशानी हो रही है। 5-6 दिन तो जी ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਮਨੀਮ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਰਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਆ ਵੀ ਉਧਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਪੂਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਾ ਸਕਣ। ਫਸਲ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। ओर से सख्ती करते हुए नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते पुलिस की ओर से भी सख्त एक्शन लेते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की धज्जियां उड़ाते हुए खुले दिखाई दिए। पुलिस ने कहा कि कोरोना दिन पर दिन अपने पैर पसारता जा रहा है, सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇਤਾ ਰਿੰਕੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਮੀ ਲਹਿਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਔਰ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀਏ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਔਰ ਰਿੰਕੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਏਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆਏ ਆ 25 ਸਾਲ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਆਪ ਲਵਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਟੀਕਾ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡ ਬਾਈ ਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ कैंप। लेकिन लोग अभी भी लापरवाही किया है और पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल बटाला भेज दिया गया है। मृतक लड़की के परिवार